Hello everyone. You are watching Toppers Talk, and we have Rachit with us. So Rachit 2019 का गेट टॉपर है. So hi Rachit. Hi Rajiv, how are you? Yeah, I am fine. What about you? I'm good. Thanks Okay. to invite me. Yeah. So एक बार अपना रैंक बता दो कि रैंक क्या थी तुम्हारी गेट 2019 में. मेरी 926 रैंक थी. ओके. एंड स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. तुमने गेट के बारे में फर्स्ट टाइम कब सुना था कि गेट करके भी कुछ होता है, एंड तुमने फिर गेट के लिए प्रिपरेशन क्यों किया? आई मीन बीटेक के हम्म, बाद मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास. लाइक कुछ लोग अच्छा. एमबीए कर रहे होते हैं, कुछ मास्टर्स करेंगे, कुछ तुम्हारे गवर्नमेंट सेक्टर के साइड पे जाते हैं, कुछ अपना स्टार्टअप हम्म, करते हैं, कुछ कॉलेज में ही पढ़ाई करते हैं खाली और सीजीपीए मेंटेन करते हैं. तो तुम अपने बारे में करेक्ट. बताओ कि तुम किस टाइप के स्टूडेंट थे, और तुम्हारा कैसा परफॉर्मेंस था, और तुमने गेट को ही क्यों सेलेक्ट किया? हम्म, तो 2015 में जब मैंने एडमिशन लिया एमएस यूनिवर्सिटी में, तब फर्स्ट ईयर तो मुझे कोई आइडिया नहीं था. फर्स्ट ईयर तो असाइनमेंट्स, फिर एग्ज़ाम उसमें ही गया. तो मैंने गेट के बारे में या किसी भी एग्ज़ाम के बारे में फर्स्ट ईयर में तो सोचा नहीं. अब ओके. जब अप्रैल में एग्ज़ाम पूरी हुई हमारी, उसके बाद मैंने देखा कि कैसा है. सीनियर से एक बात की थी, और वैसे कॉलेज में आने से पहले पता था कि हाँ, प्लेसमेंट कॉलेज में कैसे होते हैं. लाइक एवरेज पैकेज हमारे कॉलेज में 3 to 4 था. तो इतना तो मैं श्योर था कि नहीं, सिर्फ बीटेक से वो हम बिग कंपनीज के जो लोग ड्रीम करते हैं कंप्यूटर वाले, उसमें तो मुश्किल है. तो कुछ तो करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए. तो अब ऑप्शन जैसे आपने बताया कि एमबीए एक है ऑप्शन, एमएस करो, गेट करो. तो एक ऑप्शन एमबीए मैंने रिजेक्ट कर दिया जस्ट बिकॉज मुझे इस फील्ड में स्टिक करना था, एमबीए नहीं करना था. ओके. तो वो ऑप्शन चला गया. अब बचा एमएस का. हम मेरे मन में ये थॉट है कि इंडिया में अगर मेरे पास अच्छी सैलरी हो तो ओके. इंडिया में वो जॉब करना मुझे सही लगा कंपेयर टू यूएसए. वो मेरा पर्सपेक्टिव था कि यहाँ पर ही अब अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, ओके. फैमिली के साथ भी रह सकते हैं. तो वो माइंडसेट था मेरा, इसलिए मैंने एमएस का ऑप्शन रिजेक्ट किया. अब बचा सिर्फ गेट ही. ओके. तो गेट में भी अब मेरे पास पीएसयू का था. तो वो भी एक अच्छी चॉइस है, या पीएसयू निकल जाए तो ठीक है, या तो मास्टर्स कर लेंगे. तो तब मेरा ये थॉट था कि हाँ ठीक है, अब गेट पर फोकस करते हैं फर्स्ट ईयर के बाद. ओके. तो तो लेकिन फर्स्ट गेट. ईयर. हाँ, लेकिन गेट के बारे में तुमको पता कैसे चला? आई मीन हाँ बीटेक में जेई में नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली तुमने सर्च किया होगा क्या अदर वेज है, या फिर कुछ किसी और से पता चला, किसी अंकल से, किसी भैया से? हाँ, मेरे फैमिली में से पेरेंट्स ने बताया कि ये ऑप्शंस होते हैं. तो वो मुझे ध्यान में था, लेकिन डीप में मुझे नहीं पता था. फिर बाद में कुछ अप्रैल में अराउंड 2016 में मैंने वीडियो देखा कि बेनिफिट्स क्या है गेट के, या आगे बेनिफिट्स क्या है एमएस करने के. तो अलग अलग वीडियोस देखे, लेकिन इंस्पायर में आरबीआर से हुआ, रविंद्र ओके. सर से. फिर ऐसे चालू हुआ प्रिपरेशन. ओके. सो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था गेट का? नहीं, फर्स्ट ईयर से नहीं किया, सेकेंड ईयर से किया. एंड कौन कौन से सोर्सेस फॉलो किए थे गेट के लिए? मैंने आरबीआर के जो यूट्यूब पे वीडियोस थे पहले तो वही देखा था, और फिर धीरे धीरे नॉलेज गेट संचित सर ने वीडियो डाले थे, तो उस पर भी थोड़ा फोकस किया था. बट इतना भी मतलब ज़्यादा मैं फोकस करके नहीं करता था प्रिपरेशन इनिशियली में. तो सेकेंड और थर्ड ईयर में, इसलिए हाँ, वही था बस. मेन प्रिपरेशन थर्ड ईयर के सेकेंड सेम से चालू हुई थी. और कोडिंग का क्या था साथ में? कोडिंग वगैरह का भी प्रिपरेशन था कि प्लेसमेंट लेना है मेरे को, या फिर पूरा फोकस गेट पे था कि नहीं, प्लेसमेंट नहीं चाहिए, गेट ही करना है मेरे को? नहीं, प्लेसमेंट पर भी फोकस था, लेकिन अब होता ये कि कंपनीज जो आ रही थी
वो इतना कोडिंग नहीं मांगती है, तो कल्चर भी इतना कोडिंग का कल्चर नहीं था हमारे, राइट। तो हुँ, कोडिंग पर इतना ध्यान नहीं था, जो असाइनमेंट्स में जो हम कोड हमें देते थे वही हम करते थे। स्पेशली जो किक्स पर या लीड कोड पे जाके जो लोग कोड करते हैं, नहीं वैसा मैंने नहीं किया था कॉलेज में। हुँ। फिर और मतलब कॉलेज में कैसा परफ़ॉर्मेंस था तुम्हारा? परसेंटेज वगैरह टॉपर्स थे तुम? टॉपर की कैटेगरी में आते थे या फिर एवरेज स्टूडेंट थे? टॉप 10 में आ जाता था मैं। इतना कह सकते हो। ओके एंड ठीक है, फिर 4th ईयर में तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया था। हाँ, प्लेसमेंट हो गया था 4th ईयर में। कौन-सी कंपनी थी? फिर JVU में हुआ था। ओके। देन तुमने प्लान किया कि मेरे को गेट देना है, तुमने गेट दिया। तब तो 3rd ईयर को हम्म। अप्लाई नहीं होता था, अलाउ नहीं था। हाँ, तब थर्ड अलाउ नहीं था। ओके, 4th ईयर में दिया गेट, फिर 900 समथिंग रैंक आई एंड तुमने या। फिर काउंसलिंग किया होगा गेट, करेक्ट? हम्म। तो तुम्हारी जो रैंक थी, उस पे क्या-क्या ऑप्शंस थे तुम्हारे पास कॉलेजेस के? आई मीन पीएसयू तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है उतने रैंक पे। फिर तुमने कौन-कौन से पॉसिबल। ऑप्शंस वहाँ पे सर्च किए और क्या सेलेक्ट किया फाइनली? एक तो IIT निकल गई थी। IIT का ऑप्शन निकल गया था। अब ऑप्शन बचे थे बिट्स, ट्रिपल IIT हैदराबाद में भी एग्जाम से क्लियर हो सकता था। हुँ, दूसरा NITs, ये मेरे पास ऑप्शन थे। और MS IITs में 3 ईयर प्रोग्राम। तो मैंने 3 ईयर प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं किया था। ओके, मुझे 2 ईयर में करना था इसलिए। अब बची बात NITs की, तो NITs, ट्रिपल IIT और बिट्स, इसमें से मेरे पास मुझे मिल सकता था। अब शायद मेरे टाइम NIT त्रिची वारंगल में भी वो चल रही थी, कंपटीशन थी कि कौन से कॉलेज बेटर है। शायद बेटर है और लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। वो आई एम नॉट श्योर कि मुझे मिल रही थी कि नहीं, बट मैंने NIT को ऑप्ट आउट किया था। मुझे ट्रिपल IIT ज़्यादा सही लगी, जस्ट बिकॉज अब ट्रिपल IIT बेंगलोर का ऐसा कल्चर है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा है। लाइक लास्ट सेमेस्टर में हम इंटर्नशिप का हमें ऑप्शन होता है। ओके, मोस्ट ऑफ लोग इंटर्नशिप करते हैं। लाइक IITs में लास्ट सेमेस्टर पूरा थीसिस होता है। ओके, तो बिट्स एक ऑप्शन था और ट्रिपल IIT, तो मैंने फिर मतलब नैरो डाउन कर दिया ऑप्शन, बिट्स या ट्रिपल IIT बेंगलोर। ट्रिपल ओके, IIT हैदराबाद मेरे से क्लियर नहीं हो पाया, तो ओके। बिट्स और ट्रिपल IIT बेंगलोर, फिर मैंने ट्रिपल IIT बेंगलोर चूज किया। और पर्सनल चॉइस हो सकती है। एंड अगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद क्लियर होता तो वो तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता। हाँ, वो फर्स्ट रहता फिर। और टॉप आईआईटीज तो चलो पॉसिबल नहीं था, राइट? टॉप 7 आईआईटीज, लेकिन सेकंड जनरेशन हाँ, आईआईटीज मिल रहा होगा तुमको, आईआईटी धनबाद, पटना, बीएचयू, इन सब में अप्लाई किया था या अप्लाई नहीं किया? नहीं मैंने अप्लाई नहीं किया था एक्चुअली, मुझे अवेयरनेस नहीं थी फ्रेंकली स्पीकिंग तो, कि या और शायद आइडिया भी नहीं था कि वो न्यू सेकंड जनरेशन IITs तब इतनी सही थी कि नहीं, इसलिए मैंने उसमें ऑप्ट आउट किया था, अप्लाई नहीं किया था। ओके। एंड ट्रिपल आईटी बैंगलोर जैसे ज्वाइन किया तो उसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। आई मीन नॉर्मल गवर्नमेंट हम्म। कॉलेज कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा फीस है। हम्म। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए इतना फ़ी लाना विदाउट जॉब, डूइंग जॉब डायरेक्ट, हम्म। तो ये फिज़िबल है डिसीजन, मतलब प्रैक्टिकल है ट्रिपल आईटी बैंगलोर जॉइन करना इतना फीस देकर? अब तो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, 11.5 हो गया है ऑलमोस्ट। हम्म। हाँ, उसका रीज़न ये है कि सपोज़ एक तो हमें 12,400 स्टाइपेंड मिलता है एवरी मंथ। हुँ, तो अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें 2 साल में जितने भी होते हैं 24 से, तो करीबन 2 से 3 लाख वहाँ पे हमारा निकल जाता है। ओके, अब दूसरी बात कि 6 मंथ हमारा लास्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप होती है। तो अगर हम इंटर्नशिप करते हैं तो वहाँ पे स्टाइपेंड ऑन एन एवरेज 50,000 तो हमें मिल ही जाता है। उससे भी कई कंपनी ज़्यादा देती है। तो आप 50 को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो वहाँ भी तुम्हारे कुछ उतने रुपीस कट हो जाते हैं। तो जो अमाउंट बचता है पे करने का हुँ, एट द एंड, वो कंपेंसेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट दैट द कॉलेज गिव्स।
और अगर आप प्लेसमेंट देखोगे ट्रिपल आई टी बी के तो बहुत सही है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आ जाती है। ओके। बट स्टार्टिंग में कोई एडमिशन ले रहा है तो उसको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। आई मीन वो अमाउंट में यस, काफ़ी हैवी उसको रहता कुछ, है। हाँ उसे कुछ करना पड़ता है, नॉट श्योर कितना करना पड़ता है, 1 लाख समथिंग करना पड़ता है। तो तब तो उसको कोई जॉब लगी नहीं है, तो वो अमाउंट लाना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। हाँ वो हो सकता है, बट आई गेस लोन का प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ओके। लोन इजीली मिल जाती है। इनफैक्ट डे वन कॉलेज में जब हम जाते हैं, ओरिएंटेशन जब सब होता है, तब वहाँ पे भी आते हैं लोन के लिए, बिकॉज दे नो कि uh, जो पास आउट है हुँ, निकलेगा, आई विल बी इन गुड कंपनी। ओके। ठीक है, फिर तुमने ट्रिपल आईटी जॉइन कर लिया 2019 में, राइट? तो या फिर अब ट्रिपल 2019 जुलाई। ट्रिपल आईटी के अंदर का बताओ कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, फैसिलिटी कैसी है, और अगर कोई ज्वाइन करता है न्यू, तो क्या क्या एक्सपोजर है वहाँ पे, क्या क्या सोसाइटीज़ है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको अगर वो ट्रिपल आईटी बैंगलोर ज्वाइन करता है इन कंपैरिजन टू अदर ओल्ड एनआईटीज और सेकेंड जनरेशन आईआईटीज। अच्छा, तो सबसे एक सही बात यह है कि आईआईटीज या बिट्स में हमें टीचिंग असिस्टेंट करनी पड़ती है टू ओके। गेट स्टाइपेंड। स्टाइपेंड, एमएचआरडी जो स्टाइपेंड। हमें 12,400 स्टाइपेंड मिलता है। ठीक लेकिन है। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता, तो एक वो मत अच्छी बात लगी थी। मतलब कंपलसरी नहीं है या फिर करना ही नहीं है? करना ही नहीं है, टीचिंग असिस्टेंट तुम अगर करोगे हाँ। तो एक्स्ट्रा तुम्हें मिलेगा। वहाँ पे ऑप्शन अच्छा। होते हैं, जैसे हर एक सब्जेक्ट के तुम बन सकते हो, कुछ ओके। क्राइटेरिया होता है, ओके। तुम्हें टॉप करना पड़े कुछ, ओके। लेकिन कुछ कंपल्सन नहीं है वहाँ पे। आई मीन अगर मेरा डीएस अच्छा है और मेरे को डीएस से में अच्छे हम्म, मार्क्स आ गए, और हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं बीटेक वालों को या आईएम टेक वालों को पढ़ाऊँ, ठीक है, टीचिंग बड़ा असिस्टेंट, तो उसका मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा स्टाइपेंड के अलावा? एक्स्ट्रा, हाँ तुम्हें, यस तुम्हें स्टाइपेंड के अलावा एक्स्ट्रा मिलेगा, वो ये कॉलेज पे करेगी। कितना होगा ऑलमोस्ट वो? अब उसका एक्चुअली आइडिया नहीं है कि हमारे बैच में से कोई था नहीं अच्छा। शायद। हम्म, और कुछ आवर्स रहते हैं उसके फिक्स कि इतने आवर्स डेडिकेट करना है पर वीक? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि हमारे, हाँ वीक एक जो हमारा कैलेंडर बनता है, हम्म। उसमें कुछ 2 लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो ये लोग लेते हैं, टीए सर ने पढ़ा दिया, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम्स है वो ये लोग डिस्कस करेंगे, ओके, मतलब काम टीचिंग वो टीए असिस्टेंट वाला ही वाले। रहेगा, तो टीए वाले रूल हाँ फॉलो काम करो। वो टीए वाला रहेगा। ठीक है। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग है, इससे भी आपका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा काफ़ी फीस का। यस, इससे हो जाएगा। और अगर हम कॉलेज लाइफ की बात करें तो ट्रिपल आई टी बेंगलोर में, बिकॉज ट्रिपल आई टी उसके अंदर दो ही है ब्रांचेस, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। कैंपस स्मॉल है उसका, 6-7 एकर्स का कैंपस है, ओके। तो उसका अब को किसी को एडवांटेज लग सकता है, किसी को डिसएडवांटेज लग सकता है कि छोटा सा कैंपस है, आईआईटी के कितने बड़े बड़े होते हैं, सब फैसिलिटीज हो सकती है। एडवांटेज ये है कि लेट्स से मुझे क्लास में जाना हो, हम्म। 9 बजे की क्लास हो, हम 8:50 को निकले हॉस्टल से, 9 बजे 5 मिनट में पहुंच गए, वॉकिंग डिस्टेंस होता है सब। ओके। तो दूसरा कि वैसे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, लाइक जिम अवेलेबल है, बैडमिंटन के लिए है, 2 है कोर्ट, ठीक है। बास्केटबॉल के 2 कोर्ट है, ओके। खाली एक क्रिकेट का ग्राउंड है जो कंपेरेटिवली काफी छोटा है, लाइक ओके। एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते फुल फ्लेज, छोटा सा ग्राउंड है बस। ओके। और स्विमिंग पूल? तो और फैस नहीं नहीं, वो सब नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है? स्विमिंग पूल नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं मिलेगा आपको। ओके। और टाइमिंग वगैरह क्या है जिम का? 24/7? नो, 24/7 नहीं है जिम। जिम का टाइमिंग यूजुअली खुल ही जाता है सुबह, 6-7 बजे शायद खुल जाता है, रात तक चलता है, पर मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं आया, पर 24/7 नहीं है। एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी भी होगी? हाँ लाइब्रेरी है, वो ट्वेंटी फोर खुली सेवन रहती है। हम्म, एंड हॉस्टल और वगैरह कैसे हैं? बिकॉज हॉस्टल इतना ज़्यादा फीस ले बहुत, रहे हैं तो हॉस्टल काफ़ी बेटर होना हाँ चाहिए।
हॉस्टल काफ़ी सही है कि हमें फर्स्ट ईयर मतलब आईएम टेक वालों को फर्स्ट ईयर में शेयर करना पड़ता है, ओके, लेकिन मास्टर्स वाले को और आईएम टेक शायद सेकंड ईयर से सबको इंडिविजुअल रूम होता है। ओके, और रूम भी काफ़ी सही है, एयरी है। ओके, जो हॉस्टल स्ट्रक्चर बना है लाइक बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल अलग है। ओके, फिर जो 7 फ्लोर्स है हॉस्टल में, लाइक काफ़ी मतलब सब एकोमोडेट हो जाए और हुँ, फैसिलिटी भी काफ़ी सही है, लाइक हर फ्लोर पे 2-3 वो है, वाटर वाटर कूलर है, ओके, फिर डिस्पेंसर है मतलब। ओके। और रूम क्लीनिंग एवरी डे होता है और वो लोग करते हैं। ये ऐसा नहीं कि वो लोग एक दिन ना ही नहीं करे फिर छुट्टी मारे, ऐसा कुछ मतलब नहीं। हमें हम खुद नहीं करना हर रूम क्लीनिंग, अपना कचरा वो लोग रूम साफ क्लीनिंग, करेंगे। हाँ वो लोग आते हैं, हमें उनके रजिस्टर में लिख देने का, और हमें पता भी चलता है कि ओके इस दिन ये लोग नहीं है क्योंकि हमारी साइन नहीं है उस दिन। ओके। और वॉशरूम एवरीडे क्लीन होता है, तो वो फैसिलिटी बहुत हॉस्टल की सही है। और रूम में जैसे हमारा सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा है, वो भी अरेंज करके जाएँगे वो लोग? नहीं वो नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। फिर और एयर कंडीशन वगैरह भी होगा रूम में? नहीं सॉरी, एसी नहीं है, बेंगलोर में एसी की जरूरत नहीं है, ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है।